प्यारे सज्जनों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप गुस्सा नहीं करना चाहते हैं फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है? ऐसा गुस्सा आता है कि आप कुछ भी कर बैठते हैं, जिसके लिए बाद में केवल पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं किया जा सकता। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई गलती नहीं करना चाहते किंतु कर जाते हैं? जैसे अत्यधिक खाना, झूठ बोलना, हिंसा करना, किसी का दिल दुखाना, अत्यधिक सोना, आलस्य, प्रमाद, निंदा करना, चोरी करना, ब्रह्मचार्य का हनन, कुविचारों का चिंतन, अनुशासनहीनता जैसे पाप कर्मों का आचरण करना, जो कि आप नहीं करना चाहते फिर भी कर जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक दूसरा पहलू भी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्वयं किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित होकर के ज्ञान, ध्यान, साधना, स्वाध्याय, उपासना, आराधना, दान, पुण्य, संयम, नियम और प्राणी मात्र से प्रेम आदि सात्विक कर्मों से भर उठते हैं? ऐसा क्यों होता है? आखिरकार ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें कभी गलत राह पर तो कभी सही राह पर अग्रसर करती है? ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो हमें कभी इंसान तो कभी शैतान बना देती है? क्या आप ये संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों का परिणाम है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वस्तुतः देखा जाए तो सर्वत्र केवल सत्व ही व्याप्त है। रज और तम केवल सांसारिकता के संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। उसी तरह सत्य का अभाव ही सरस और तमस के रूप में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह आसमान से गिरा शुद्ध जल विभिन्न नदी, नहरों और वनों से होता हुआ समुद्र में गिरते गिरते गंदा और खारा हो जाता, उसी तरह आत्मा में विद्यमान सत्य सांसारिक क्रियाकलापों से होते हुए रजस और तमस में परिवर्तित हो जाता। जिस तरह विभिन्न उपकरणों के माध्यम से समुद्र के खारे पानी को आवश्यकता के अनुसार पीने योग्य बनाया जा सकता है, उसी तरह योग अनुष्ठान के माध्यम से रजगुण और तम गुण को सत्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जब तक सत्य में रज और तम का अंश विद्यमान है, तब तक वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर सकता। जीव की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर सदैव बनी रहती है। 3 गुणों का प्रभाव कैसा होता है? जो गुण जिस जीव में अधिकता से व्याप्त है, वो गुण उस जीव को अपने समान ही कर देता है। अर्थात जो सतुगुण अधिक है तो जीव सतोगुणी अर्थात देवता, ऋषि, तपस्वी, योगी होगा। जो रजगुण अधिक है तो जीव रजोगुणी होगा, और जो तमोगुण अधिक है तो जीव तमोगुणी होगा, जैसे हिंसक। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब आत्मा में राग द्वेष रहे तब रजोगुण जानना चाहिए। लेकिन ये कैसे ज्ञात होगा? जब आत्मा में प्रसन्नता हो, मन प्रसन्न हो, ज्ञान युक्त हो, अदृश्य प्रेरणा से आनंदित हो, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण और तमोगुण अप्रधान है। जब आत्मा मन दुखी हो, विषयों में चंचल, प्रसन्नता रहित हो, तो समझना चाहिए कि रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण तमोगुण अप्रधान है। जब आत्मा और मन मोह में फंसा हो, विषयों में आसक्त हो, बिना किसी विवेक और तर्क वितर्क के विषयों का अनुगमन करे, तब जान लेना चाहिए कि तमोगुण प्रधान है। प्यारे सज्जनों, जब सत्वगुण का उदय होता है तब वेदों का अभ्यास, ध्यान साधना, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है। यही सद्गुण के लक्षण हैं। जब रजोगुण का उदय होता है
और तमोगुण शतगुण का अंतर्भाव होता है, तब आरंभ में रुचिता, धैर्य, त्याग, असत्य कर्मों का ग्रहण, निरंतर ही विषयों की सेवा में प्रीत होती है। तब समझ लेना चाहिए कि मुझ में रजोगुण की प्रधानता है। जब तमोगुण का उदय होता है तब मन अत्यंत लोभ, मोह, आलस्य, निंद्रा, धैर्य का नाश, हिंसा, क्रूरता, हत्या, नास्तिकता, एकाग्रता का अभाव होता है। तभी समझ लेना चाहिए कि तमोगुण की प्रधानता है। जब आत्मा जिस किसी कर्म को करके या करते हुए या करने की इच्छा से लज्जा, प्रेम, भय को प्राप्त हो, तब जान लें कि मुझ में तमोगुण प्रमुख है। जब अपनी आत्मा जिस किसी कर्म से इस लोक में प्रसिद्ध चाहता है, दरिद्र होने पर भी दान देना नहीं छोड़ता, अयोग्य होते हुए भी दिखावा करना नहीं छोड़ता, तब जान लेना चाहिए कि मुझ में रजोगुण प्रधान है। जब अपनी आत्मा सब कुछ जानना चाहे, सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे कार्यों में कभी लज्जा न आवे, शंका और भय न रहे, अर्थात धर्मानुसार आचरण करे, तब जानना चाहिए कि मुझ में सत्वगुण प्रधान है। तमोगुण का लक्षण, सत्वगुण का लक्षण और रजोगुण का लक्षण धर्माचरण है। तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। प्यारे सज्जनों, ये गुण ही है जो हमें कभी इंसान तो कभी शैतान बना देते हैं। अपनी मना स्थिति के विषय में जितने भी आवश्यक बातें थी आपने जान ली। आप अपने अंदर सत्वगुण की प्रधानता रखें, सदैव अच्छे कर्म करें, संत महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाएं, जिससे आप इस लोक में भी सुखपूर्वक रहें और अपना परलोक भी संवार लें।